हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग देखेंगे कि तेलंगाना स्टेट में जो टीचिंग की वैकेंसी आई है उसमें लैंग्वेज पंडित में उर्दू लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, उसका निसाब क्या है, यानी उसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके हर एक पहलू के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि इसके भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और उसके साथ इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अभी जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसकी लास्ट डेट 20 तारीख है, और यानी 20 तारीख फ़ीस जमा करने की, इसी के साथ रजिस्ट्रेशन करने की और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है वो जो टीचर बनना चाहते हैं वो प्लीज़ इसको भर लें, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। वैसे ही हिंदुस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नौकरी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेज पंडित में उर्दू का सिलेबस क्या है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका 80 नंबर का आएगा। कितना नंबर का? 80 नंबर का। और 20 नंबर का जो आपका वेटेज होगा वो आपका टेट का होगा, चाहे आपके स्टेट का टेट हो या इसी के साथ सी टेट हो। 80 नंबर आपका एक सिलेबस मुतय्यन किया गया है जिसमें से आएगा। उस सिलेबस का क्या पार्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमें जल्दी कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आजकल का दौर क्या है, स्मार्ट स्टडी का है। हमें पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो हम बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं, अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये जो स्लाइड दिख रही है ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, उस पर भी आप लोगों को अपडेट दी जाएगी, इसी के साथ पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे इसके बाद आप लोगों की पूरी तैयारी इस चैनल के ज़रिए कराई जाएगी। ठीक है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए लैंग्वेज पंडित का सिलेबस हम एक मर्तबा देख लेते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी जो आम मालूमात के हैं, उसी के साथ करंट अफेयर यानी मौजूदा दौर में क्या चल रहा है उससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात होंगे। 20 सवाल पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। दूसरा क्या है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्या सिचुएशन रही है हिंदुस्तान में, इसका पूरा एक सिलेबस है यूनिट बाई करके, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, 20 नंबर के तो आपके हो गए। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। जो आपने अपने बीएड में, इसी के तरह डिप्लोमा अगर टीचिंग में कर रखी, उसमें जो आपने सारा पढ़ रखा है वही सब इसमें पूछा जाएगा, जो 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट का मतलब होगा आपने जिस लैंग्वेज को चुना है, यानी जिस ज़ुबान के आप टीचर बनना चाहते हैं, उससे मुताल्लिक़ आपके 88 सवाल आएंगे, यानी सबसे ज़्यादा सवालात इसी से पूछे जाएंगे। और ये 44 नंबर के आएंगे, यानी एक सवाल आधा नंबर का आपका होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इंटरमीडिएट तक यानी सीनियर सेकेंडरी तक यानी क्लास 12 तक जो उस ज़ुबान का सिलेबस है, जो किताब पढ़ाई जाती है, उसमें आपकी अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाए, यानी महारत आ जाए, और उसकी कम्युनिकेशन को यानी मुवासलात को, जिसको आप कहते हैं इबलाग को, समझ सकें। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, यानी 12 तक जो किताब पढ़ाई जाती है, जो आपकी ज़ुबान है, उसमें आप इतना माहिर हो सकें कि
उसको समझ सकें, यानी उसके जो असनाफ़ अदब हैं, जो नस्र हैं, नज़्म है, सारी चीज़ों को आप समझते हों, उससे मुतालिक आपके सवालात पूछे जाएंगे। आगे हम लोग डिटेल से देखते हैं क्या क्या उसमें शामिल है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका है टीचिंग मेथडोलॉजी। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा टीचिंग पेडागोजी, यानी पेडागोजी का मतलब हाउ टू टीच, यानी किस तरह से आप उस ज़ुबान को पढ़ाएंगे, उससे मुतालिक आपके 32 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 16 नंबर के। टोटल आपके होंगे इस 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर का आपका होगा और 20 नंबर आपके जोड़े जाएंगे टेट से। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं, ठीक है। पहला जनरल नॉलेज, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज आपको पता है, यानी आम मालूमात। इसी के साथ करंट अफेयर, यानी मौजूदा दौर में जो चल रहा है उससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। दूसरा 10 नंबर जो आता है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इसमें क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम की जो तारीख़ी नशोनुमा क्या रही है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं जो कि आप देख ही रहे हैं कि प्री वैदिक पीरियड से प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, यानी आज़ादी से पहले तक कितने कमीशन बने हैं, उसमें एजुकेशन की क्या हालत थी, उसका हिस्ट्री यानी उसकी तारीख के बारे में सवालात पूछे जाते हैं, जो कि आपने बीएड में पढ़ रखा है। जैसे एडम की रिपोर्ट क्या थी, वुड का डिस्पैच क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आज़ादी के बाद जो कुछ रिकमेंडेशन यानी सिफारिश दी गई, अलग अलग कमेटी एजुकेशन पे बनी है, कमीशन बनी है, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी हैं उनके बारे में भी सवालात आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब डिटेल से हर लफ्ज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। फिर क्या है, साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, यानी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस यानी नफ्सियात के बारे में, एजुकेशन के नफ्सियात के बारे में इससे सवालात आपके पूछे जाएंगे। इसमें जैसे पूछा जाता है यूनिपोलर, बाईपोलर और ट्रिपोलर, ये सब जो एजुकेशन के बारे में कंसेप्ट अलग अलग लोगों ने दिया है वो क्या है। फिर टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसमें बहुत से लोगों का जो नज़रिया रहा, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर हैं और कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है, इसी की तरह रूसू हैं और फ्रोबेल हैं, डीवी यानी जिसको हम कहते हैं जॉन डीवी हैं और मोंटेसरी, इन सब का क्या नज़रिया रहा है, ठीक है, इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इससे भी सवालात आपके आ सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ टीचर्स, ये भी एक चीज़ है, यानी प्रोफेशनल एथिक्स क्या है और कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशन क्या है, ये सब आपने बीएड में पढ़ रखा है, ठीक है। इसी तरह है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, नॉलेज क्या है, स्किल जिसको आप महारत कहते हैं, इसी के साथ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ये सब क्या चीज़ है। जैसे ब्लूम ने पूरी अपनी टेक्सोनोमी दी है, ठीक है, उसमें उन्होंने नॉलेज दिया है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, उससे मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। टीचिंग, ट्रेनिंग, रीज़न एंड बिलीफ क्या चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या आपके इसमें आएंगे 10 नंबर में, ठीक है, जो 20 सवालात बनेंगे। एक आएगा सोशोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी तालीम के सामाजिक जो आयाम रहे हैं, सामाजिक जो मैदान है, उससे भी पूछा जाता है। उसमें पीयर ग्रुप हैं समाज में, स्कूल हैं, कम्युनिटी है, इनका एजुकेशन में क्या रोल है। इसी की तरह इक्विटी, इक्वलिटी इन एजुकेशन में क्या चीज़ है। फिर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, इन सब चीज़ों से सवालात बनेंगे। और तीसरा इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की क्या इकोनॉमिक्स रही है, इससे भी सवालात आपके बनते हैं। फिर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से, फिर इसमें जेंडर बायसनेस यानी डिस्क्रिमिनेशन किस तरह पाया जाता है, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन में यानी मुसक्कर मुअन्नस में किस तरह से इसमें भेदभाव किया जाता है, किसी के साथ तासुब किया जाता है, इन सब चीज़ों जो कुछ आपने पढ़ रखा है। इसी के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इससे पूछा जाए। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी बच्चों की नशोनुमा किस तरह से करेंगे। फिर लर्निंग यानी उनको किस तरह से कोई चीज़ सिखाएंगे, इससे मुतालिक भी आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी सी टेट में या आपका जो भी टेट है उसमें आपने पढ़ रखा है। आगे है
अब इसमें ये सब है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसमें अलग अलग लोगों के नज़रिए से पूछा, जैसे पियाजे हैं, इरिक्सन है, इसी तरह चॉम्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, इन सब ने क्या क्या नज़रिए पेश किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उनको भी आपको देखना होगा। फिर अंडरस्टैंडिंग लर्नर यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, आपको पता है कि हर दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, थिंकिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम लर्निंग कहेंगे, इसके स्कोप क्या है, और इसमें फिर लर्निंग में लोगों के नज़रिए, जो फ़लसफ़ी उनके नज़रिए, जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, फिर इंसाइटफुल लर्निंग क्या है, फिर सोशल एंड कॉन्ट्रैक्टिविस्ट, जिसमें आप जो है वाइगॉट्स्की के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, ये सब आपने अपने बीएड के सिलेबस में पढ़ रखा, कोई नया नहीं है इसमें। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। ठीक है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें फिर बहुत सारे हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफटीई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 में जो आया था, उसमें क्या चीज़ कही गई है। फिर एनसीएफएसई यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन 2023, जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद इसको बनाया गया है, इसमें क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में भी सवालात आपके आएंगे। ठीक है, इसी की तरह जो बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जैसे एनसीईआरटी क्या चीज़ है, एनसीटीईआरसीआई क्या है, एससीईआरटी क्या चीज़ है सॉरी, आईएएससी क्या है, सीटीई क्या है, डाइट जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग के लिए बनाई जाती है, ये सब चीज़ें क्या, इससे भी सवालात पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा जाएगा, एजुकेशनल कंसर्न्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में, मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में एजुकेशन की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है। ठीक है, किन किन चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है, इसमें सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि आप ये सब पढ़ सकते हैं कि एडोलेसेंस एजुकेशन यानी जो बच्चे बड़ी एज के हैं उनको किस तरह से एजुकेशन दिया जाए, इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सबको एक छतरी के नीचे किस तरह से पढ़ाया जाए। आपको पता है कि सब एक जहन के नहीं होते हैं, सबको आप किस तरह से एक क्लास में पढ़ाएंगे, कोई अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे, इसके बारे में सवालात आएंगे। इसी के साथ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी के तरह वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इसी की तरह हेल्थ जो योगा एजुकेशन, इन सब जो नई नई एजुकेशन है इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी होगा। फिर क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आपको पता है आजकल मौजूदा ज़माना मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, प्रोजेक्टर का है, तो इन सब चीज़ों का एजुकेशन में क्या रोल है, आईसीटी का क्या रोल है, इन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेवेंट टू एजुकेशन यानी तालीम से मुतालिक आपके दस्तूर, आपके आइन में क्या कहा गया है, जैसे आप राइट टू एजुकेशन आया, इसमें क्या क्या चीज़ कहा गया, इसके क्या कंसेप्ट हैं। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो कि बहुत से लोगों के पास डिफरेंटली एबल हैं यानी अलग तरह की उनकी दिक्कत है, कोई छोटा है, किसी को सुनने में, किसी के चलने में, किसी के देखने में, उनका क्या प्रोविज़न है, अलग अलग जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में किसको किन किन को शुमार किया गया है, उनके लिए क्या क्या रिजर्वेशन है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, एक मरतबा रिवीजन कर लेंगे तो ये सब आपका यादा हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, दूसरा जो आपका सबसे ज़्यादा 44 नंबर का आता है, कितने नंबर का आएगा, 44 नंबर का, जैसे कि हमने अभी देखा है, देखिए 44 नंबर का आपका क्या, आपका सब्जेक्ट से 44 नंबर का सबसे ज़्यादा इसी से आएगा। इसमें हम उर्दू के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसकी तैयारी मैं इस चैनल के ज़रिए कराऊंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है,
इसमें क्या है, अदीबों और शायरों की सवाने हयात यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में, अदबी कारनामे उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, उनके किरदार, उसका जायज़ा, ठीक है, इससे सवालात आएंगे। असनाफ़ अदब, असनाफ़ अदब आपको पता है जिसमें एक नस्र और एक नज़्म, एक पोइट्री एक प्रोज़, उसकी कितनी किस्में हैं इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान और अदब की तरक्की के मुख्तलिफ़ अदवार, यानी उर्दू किस तरह से डेवलप हुई है, उसके कौन कौन से दौर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी होगा। फिर ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें, ठीक है, अलग अलग शक्लें आपको पता है, मादरी ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान, सरकारी ज़ुबान, कौमी ज़ुबान, राब्ता की ज़ुबान, इशारों की ज़ुबान, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। तहरीरी ज़ुबान, अलामतों की ज़ुबान, सब चीज़, सारा कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। आगे क्या है, आगे इसमें क्या है, उर्दू ज़ुबान पर दीगर ज़ुबानों के असरात, यानी उर्दू ज़ुबान पर दूसरी ज़ुबान का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे पंजाबी ज़ुबान का, हिंदी, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी वगैरह। आगे क्या है, उर्दू के असालीब बयान, ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ शुअरा मुसन्निफ़ीन का तर्ज़ उसलूब, अलग अलग शुअरा मुसन्निफ़ीन ने किस अंदाज़ में अपने अदब को उर्दू ज़ुबान में पेश किया है, इसका भी मुताला इसमें किया जाएगा, इससे सवालात आपके आएंगे। उर्दू ज़ुबान के अनासिर, ये आपके ग्रामर का पोर्शन है, यानी कलिमा उसके अक़साम, जुमला उसके अक़साम, ठीक है, इसी के साथ अल्फाज, फिर उसमें मुफ़रद मुरक्कब उसके अक़साम, साबिक़े लाहिक़े जिसको आप प्रीफिक्स सफिक्स के नाम से जानते हैं, वाहिद जमा यानी सिंगुलर प्लूरल, इसी के साथ मुअन्नस मुज़क्कर, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन, मुहावरे क्या हैं, ज़रबुल मसल क्या हैं, रुमूज़ औक़ाफ़ क्या है जिसको आप पंक्चुएशन के नाम से जानते हैं, सनाए बदाए जिसको आप पढ़े होंगे कि इल्म बदी क्या है, यानी इल्म मानी क्या है, सब ये सब आपके लिटरेचर के पार्ट हैं, इससे भी आपके सवालात आएंगे। फिर मखारिज क्या है, एराब क्या है, इल्म हिजा क्या है, इसमें फ़ेल, ज़मीर, सिफ़त, उनके अक़साम, इल्म आदाद, इल्म उरूस, ठीक है, सारे आपके जो ग्रामर के पोर्शन हैं। फिर आपका एक पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, इसको किस तरह से हल किया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। ये आपका पैसेज जो होगा, ये आपका या तो नस्र या तो आपका प्रोज़ हो सकता है, नज़्म भी हो सकता है, उसी में से सवालात पूछे जाएंगे, ठीक है, आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी तफ़हीम के सवालात होंगे, ठीक है। तो ये आपका 44 नंबर का यानी 88 सवाल आपके किससे आएंगे, इसी से आएंगे, आपने जिस ज़ुबान को चुना है उससे 88 सवालात आएंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा 44 नंबर की। उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी के किससे आएगा, मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी के कितने आते हैं, 32 सवालात आएंगे, 32, ठीक है। आपने उसमें अगर आप तेलंगाना गवर्नमेंट का टेट दिए उसमें 6 नंबर के आते थे, लेकिन यहाँ कितने 16 नंबर के आएंगे, 32 सवालात आएंगे, कितने आएंगे 32। पैडागोजी, एक पैडागोजी आप समझते हैं तो सारे सब्जेक्ट में एक काम देगी। इसमें क्या है, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा व इर्तक़ा के मुख्तलिफ़ नज़रियात, यानी उर्दू ज़ुबान के नशोनुमा, उसके डेवलपमेंट के बारे में लोगों का क्या क्या नज़रिया रहा है, ठीक है। जैसे महमूद शेरवानी क्या कहते हैं, नसीरुद्दीन हाशमी क्या कहते हैं, मसऊद हुसैन ख़ान, सलमान नदवी क्या कहते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी ज़ुबान कहाँ उसकी नशोनुमा हुई, कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई, उसके बारे में लोगों का क्या नज़रिया है, इससे बारे में भी सवालात आपके आएंगे। फिर क्या है, दस्तूर हिंद में यानी हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आइन है, उर्दू का क्या मकाम रहा है, रियासत में उर्दू का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है, रियासत यानी जैसे तेलंगाना स्टेट है तो वहाँ उर्दू का मौक़िफ़ आपको मालूम है, यहाँ की दूसरी कामकाजी यानी रस्मी ज़ुबान उर्दू है, पहली तो तेलुगु है, दूसरी उर्दू है। फिर सेह लिसानी फार्मूला कोठारी कमीशन के बाद जो आया था उसका क्या मतलब है, उसको भी समझना होगा। मादरी ज़ुबान, ठीक है, यानी जिसको आप मदर टंग कहते हैं। इसी के साथ तालीम में मादरी ज़ुबान की क्या अहमियत है, इम्पोर्टेंस क्या रही है। आगे है ज़ुबान की मुख्तलिफ़ महारतें, इस्तेदादें, यानी कॉम्प्रिहेंसिस, यानी ज़ुबान में कैसे आप कहेंगे कि ज़ुबान में माहिर है, यानी गुफ्तगू ज़ुबान में यानी स्पीकिंग स्किल, इसी के साथ सुनना लिसनिंग, फिर पढ़ने के साथ लिखना। आप पढ़े होंगे LSRW, एस से लिसनिंग और एस से स्पीकिंग, आर से क्या होता है आपका
रीडिंग, डब्ल्यू से राइटिंग, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उर्दू के तदरीसी मकासद में बुलूम की टेक्सनोमी, यानी बुलूम की टेक्सनोमी मतलब दर्जा बंदी। ब्लूम ने अलग अलग डोमेन पेश किए हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, एक कॉग्निटिव है, एक अफेक्टिव है, एक साइकोमोटर है। इसके बारे में भी आपको इस चैनल के ज़रिए डिटेल से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, आगे है मिसाली मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खसूसियत, यानी आइडियल टीचर की बुनियादी खासियत क्या होगी। उर्दू तदरीस के मुख्तलिफ़ तरीक़े, यानी टीचिंग मेथड क्या है, लेक्चर मेथड क्या है, सवाल व जवाब का मेथड क्या है, बहस व मुबाहसा यानी डिस्कशन मेथड क्या है, मुज़ाहरा यानी डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या है, मंसूबी तरीक़ा यानी प्लानिंग मेथड क्या है, इस्तक़राई इस्तखराजी जिसको आप क्या किस नाम से जानते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इसी के साथ तमसीली, ठीक है, तमसीली तरीक़ा, ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे है तालीमी व तदरीसी खाका की तैयारी, यानी जो लेसन प्लान, यानी जो आपकी प्लानिंग बनती है, यानी सालाना मनसूबाबंदी यानी ईयर प्लान क्या है, इकाई यानी यूनिट प्लान क्या है, फिर डेली जो सबक आप पढ़ाते हैं उसकी प्लानिंग किस तरह से करते हैं, चाहे वो नस्र पढ़ाना हो यानी प्रोज़ नज़्म पढ़ाना हो, कवायद पढ़ाना हो, इसी तरह सरसरी मुताला। इस्तेदाद आपको बताया गया है, इस्तेदाद यानी कॉम्पिटेंसीज यानी सलाहियत, लियाकत। और MLL का मतलब क्या होता है, MLL इसका मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम यानी कम से कम, जिसको यहाँ कहा गया अक़ल्ल तरीन। LL यानी लेवल ऑफ लर्निंग, क्या, लेवल ऑफ लर्निंग। लेवल ऑफ लर्निंग यानी अक़ल्ल तरीन इक्तिसाबी सतह क्या है, इसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। फिर खुर्द तदरीज जिसको आप माइक्रो टीचिंग कहते हैं, आपको पता है माइक्रो टीचिंग को यानी एलन ने दिया है, अमेरिका से आया है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में भी इसमें काम हुआ है, ठीक है। और फिर इसी के साथ माइक्रो टीचिंग जो कि एक साइकिल होती है, यानी इसमें डाउन स्केल यानी डाउन स्केल लेवल पे हर चीज़ को कम किया जाता है, 36 मिनट की साइकिल होती है। इसमें और सारे पॉइंट सब आपको डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, कोई भी इसमें का अगर कुछ भी पूछा जाए आपका कोई रुकेगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ उर्दू निसाब की तदवीन के चंद, यानी जब आप निसाब बनाएंगे उसमें चंद बुनियादी उसूल क्या प्रिंसिपल को इख्तियार करेंगे। फिर दरसी किताब का तनकीदी जायज़ा, कोई भी दरसी टेक्स्ट बुक है उसका तनकीदी यानी अच्छाई बुराई को आप किस तरह से उसको आंकेंगे, ठीक है, क्या क्या अच्छाई है क्या क्या बुराई है। इसके साथ असबाक की तदरीस यानी नस्र की तदरीस किस तरह से करेंगे, जिसको आप प्रोज़ कहते हैं, नज़्म की तदरीस यानी पोइट्री की तदरीस, कवायद की तदरीस यानी ग्रामर की तदरीस किस तरह से, यानी ग्रामर किस तरह से पढ़ाएंगे, इंशा की तदरीस यानी जिसको डिस्क्रिप्टिव स्किल लिखाने के लिए आप किस तरह से समझाएंगे, बताएंगे, उसकी अहमियत क्या है, उसके अक़दार यानी वैल्यू क्या है, ठीक है। इसी के साथ तदरीसी इमदादी वसाइल, इसमें क्या है, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आपको मालूम है वसाइल की अहमियत, यानी इसकी अहमियत क्या टीचिंग में है। आपको पता है कि TLM के ज़रिए क्लास जो है बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बच्चे उसमें दिलचस्पी लेते हैं। इसमें समाई बसरी आलात कुछ होता है, ऑडियो होता है, कुछ विजुअल होता है, कुछ विजुअल ऑडियल दोनों होता है, ठीक है। समाई जो सुनने से मुतालिक है, इसी तरह बसरी जो देखने से, तदरीसी आलात
बसरी जैसे आप प्रोजेक्टर है, सुनने जैसे टेप रिकॉर्ड है, तदरीस में उसका इस्तेमाल किस तरह से कहते हैं। फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी यानी ज़ुबान के लैब आजकल बनते हैं, उसका क्या फ़ायदा आपको पता है। लैब में जा कर के बच्चे को सुनाया जाता है ताकि बच्चे का यानी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो सके, क्या हो सके, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो सके। ठीक है, 1 मिनट आप रुक जाएं जी। ठीक, थोड़ा सा कनेक्शन कभी कभी चला जाता है। चलिए, तो कहाँ बात हो रही थी, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या चीज़ है, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या चीज़ है। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं आगे कुछ चीज़ें और आपकी बची हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा कनेक्शन नेटवर्किंग इशू है, थोड़ी देर आप रुकिए। चलिए, अब नेटवर्क बन गया है। कहाँ बात चल रही थी, देखिए ये तो आपका पूरा हो चुका, यानी लैंग्वेज लैब। आगे क्या है, आगे कुछ चीज़ें और हैं। तदरीस में मुआविन सरगर्मियों का इनेकाद, ऐसी एक्टिविटीज़ जो तदरीस में आपके काम देती हैं, मुआविन होती हैं। उसमें क्या है, जैसे बज़्म अदब यानी अदबी महफ़िल, फिर मुशायरा, फिर स्कूल मैगज़ीन, स्कूल में जो मैगज़ीन होते हैं उससे उर्दू अदब में क्या फ़ायदे होंगे। फिर अदबी मुकाबले यानी अदबी कंपटीशन होते हैं, जैसे एस्से राइटिंग होती है, इसी की तरह वॉक राइटिंग यानी बच्चों को बैठा करके किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाता है। फिर कोई टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए, उसकी क्या अहमियत है। बैतबाजी आप जानते ही होंगे, एक अशार, एक शेर कहा जाता है, जिस वज़न पे ख़त्म होता है दूसरा उस वज़न पे दूसरा शेर कहता है। फिर इम्तिहान क्या चीज़ है, जाँच, इम्तिहान जिसको आप टेस्ट कहते हैं, जाँच जिसको आप इवेलुएशन। फिर इम्तिहान में क्या है, इम्तिहान उसकी अहमियत क्या है। मुख्तलिफ़ अक़साम इम्तिहान कई तरह के होते हैं, एक मौज़ूई जिसको यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। फिर मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने सीटेट दिया है, इसी तरह आपने टेट दिया है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। फिर ज़ुबानी और तहरीरी इम्तिहान क्या चीज़ है, नज़रियाती व अमली इम्तिहान क्या है। फिर CCE आपने सुना होगा, यानी मुसलसल यानी कॉन्टीन्यूअस, जिसको आप कहते हैं सी यानी कॉन्टीन्यूअस। CCE आपने पढ़ा होगा, कॉन्टीन्यूअस। एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और ई का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको उर्दू में कहते हैं मुसलसल एंड जामे जांच। ये क्या चीज़ है, इसका कंसेप्ट क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके सिलेबस हैं, टोटल मिला करके आपके 88 यानी 80 नंबर के आपके आएंगे। 20 नंबर आपके टेट से, टोटल 100 नंबर, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा रोल किसका होगा, यही जो टीचिंग मेथडोलॉजी है जिसके 16 नंबर आएंगे, और फिर जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट उससे 44 नंबर आएंगे। ठीक है, और बाकी और चीज़ों का कि उतना ज़्यादा
उसमें आपका एजुकेशन का जो 10 नंबर का आएगा, फिर करंट अफेयर का 10 नंबर का, 20 नंबर का, लेकिन ज़्यादा खेल इसका है। लेकिन आप सबकी तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो आपका मेथोडोलॉजी है, इसी के साथ लैंग्वेज की जो स्किल है, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, इसकी तैयारी अच्छे से कराऊँगा। जो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाना मैं शुरू करूं, इसकी लिंक आपको, इसका अपडेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। क्योंकि आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लें तो जैसे अब अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, कोई मशवरा है वो भी दें। आपके जो साथी अभी तक नहीं भरे हैं उनको भी बताएं। उन अपने कॉमन ग्रुप में, आपका बीएड का हो, डीएलएड का हो या डिप्लोमा किए हो टीचिंग में, आपका जो ग्रुप बना हो वहाँ भेज दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, 5000 से ज़्यादा वैकेंसी टोटल हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में हर एक स्टेट कुछ ना कुछ वैकेंसी लेकर आती है, तो अगर आपका टेट निकला है तो अब ज़रूर भरें और इस चैनल से जुड़ करके अच्छी तरह तैयारी भी करें। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अब एक एक चैप्टर के साथ, अब एक एक जो उसका आपके सिलेबस में है, हर एक के डिस्कशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।